स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तब जो है संतान होती है। यहाँ गुरु आंख से पैदा करता है, इसीलिए बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि गुरु से लो। और जब आप ब्रह्म दृष्टि गुरु से ले लेते हो और गुरु मेरे विवेक को जागृत कर देता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ना, तो बड़ा अच्छी बात बोला कि हमें तो दिखाई पड़ रहा है कि ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये बच्चा है, ये गाय है, भैंस है, सब दिखाई पड़ रहा, आप कह रहे सब भगवान है। तो भगवान ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा रात में सोते समय आप सपना भी देखते हो कि आपको सांप ने काट लिया, आपको फलाना छाती में बंदूक लगा रहा है, सब सपना देखते हो। और सपना देख करके उसको इतना सच मानते हो, उसको इतना सच जानते हो कि आप उसी सोते सोते आप चिल्लाते हो कि बचाओ बचाओ। घर वाले आपको हिला करके जगाते हैं, भाई क्या बात है, कौन सा सपना देख रहे थे? तब आप बताते हो अरे हम सपना देख रहे थे, हमको सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो जब आप सो रहे थे तो आपको लगा सचमुच सांप ने काट लिया है, और जब आप जगे तो कहाँ सांप है और कहाँ काटा है? न सांप है और न काटा दिखाई पड़ रहा है। बोला आपको ये सारी चीजें कब दिखाई पड़ रही थी? जब आप सो रहे थे, और जब आप जगे तो सब चीज आपको नजर में आया ये कुछ नहीं, सब झूठा है, न सांप है न सांप को काटने को कोई स्थान दिखाई पड़ रहा है। बोला एकदम ठीक इसी प्रकार से आप अभी इस समय आप कह रहे हो मैं जग रहा हूं, नहीं, जैसे आप रात में सो रहे थे उसी तरीके से आप अभी कह रहे हो जग रहे हैं, आंख खोले हो, लेकिन आप अभी अज्ञान की निद्रा में हो, अभी आपका विवेक जागृत नहीं हुआ है, आपने गुरु से ब्रह्म दृष्टि नहीं ली है। आप अभी जो है जीव भाव में है, और आप अभी अपनी आपका जिस दिन आपके मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो उस समय फिर आपको चौर ब्रह्मी ब्रह्म नजर आएगा। इसके लिए रामचंद्र जी ने भी बड़ा अच्छा बताया, और गुरु ने जवाब क्या दिया? बोला रात में जब तुम सोते समय देखते हो उसको बोलते हैं रात का सपना, सोते समय, और जो अभी दिन है इसको बोलते हैं दिन का सपना। दिन का सपना आप देखते हो अज्ञानता के कारण, और रात का सपना देखते हो सोने के कारण। अभी आप दिन में अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो, इसलिए आपको जगत सब नजर आ रहा है। जब आप अज्ञान की निद्रा से जगोगे तब आपको इस दिन में भी फिर आप जो है क्या होगा, तब आपको चौर ब्रह्मी ब्रह्म नजर आएगा। अब वो ज्ञान का जो है दीपक कब जलेगा? ज्ञान का दीपक कब जलेगा भाई? आपका दीपक तो बुझा है। जब आप गुरु के नजदीक आओगे, जब जलते हुए दीपक से अपने बुझे दीपक को जलाओगे तो आपका दीपक जल जाएगा। आप गुरु से दूर रहोगे तो आपका दीपक कैसे जलेगा? इसीलिए गुरु ने बोला जो अज्ञानी लोग हैं, हजार अज्ञानी एक को ज्ञान नहीं दे सकते। जैसे हजार बुझा हुआ दीपक एक दीपक को जला नहीं सकता, लेकिन एक जलता हुआ दीपक हजार दीपक को जला सकता है।
तो गुरु यहाँ पर आपको जलता हुआ दीपक बनाना चाहता है, और आप जलते हुए दीपक बन सकते हो। आप में सबसे बड़ी कमी क्या है? आप पहले से मन से हार जाते हो। अरे नहीं, हमरे बस का नहीं ना, हम नहीं बन सकते, हम नहीं कर सकते। जब आप पहले से ही निगेटिव भावना मन में ले आते हो तो आपके अंदर कमजोरी आ जाती है। आप कितनी भी जंग हार जाओ, कितना भी आपका सर्वत्र चला जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। जिस दिन आप मन से हार गए, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती। और जिस दिन आपके मन में नहीं, मैं होऊंगा कामयाब, कुछ हो जाए हम कामयाब होंगे, ये आपके अंदर में अगर हौसला है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मेन आपका अपना मन है। इसीलिए गुरुजी ने एक लाइन आगे इसके संदर्भ में बोला, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप उस कार्य के लिए मेहनत ही नहीं करोगे, उस कार्य के लिए आप जो है अपने अंदर में प्रयत्न नहीं करोगे। और जब आप हिम्मत नहीं हारे तो आप जो है एक न एक दिन उसमें सफल हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? इसका गुरुजी ने बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। कहा, एक चींटी से सीखो तुम। सबसे छोटा जीव चींटी, उससे सीखो। एक चींटी 100 बार प्रयत्न करती है किसी तिनको को उठाने के लिए, और वो 100 बार नहीं उठा पाती, गिर जाती है, छूट जाता है। वो प्रयत्न छोड़ती नहीं, और वो धीरे 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 करते करते आखिर में उसको सफलता प्राप्त कर लेती है। एक चींटी जब निरंतर प्रयत्न करती है तो वो सफलता प्राप्त कर लेती है। तो आप मनुष्य प्राणी होकर के, सबसे उत्तम शरीर मिला, विवेक मिला आपको, और तब आप नहीं जीत सकते, तब आप प्रयत्न में हार जाते हो। इसीलिए गुरु ने बोला, अगर आप मन से नहीं हारे हो तो आप प्रयत्न करते रहोगे, और निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलेगी। आगे बोला, जब सर्व में आत्म भाव हो जाएगा तो स्वतः ही निष्कामता भी आती जाएगी। निष्कामता आती जाएगी। जब सब तरफ मैं ही हूं तो ऑटोमेटिक सर्व के लिए आप कार्य करोगे। मैं मेरे के लिए नहीं करोगे, उसका आगे वर्णन किया है। क्या बोला आगे? जब तुम मैं और मेरे वालों को ही पूछते हैं या केवल अपने शिष्यों को पूछते हैं, तो ये है मोह, ये निष्काम प्रेम नहीं। यहां इसको क्लियर कर दिया। यहां ऊपर जो बोला है, सर्व में आत्मभाव हो जाएगा, स्वतः ही निष्कामता भी आती जाएगी। यहां जो बोला ना, जब सर्व में आत्मभाव हो जाएगा तो स्वतः ही निष्कामता भी आती जाएगी। तो यहाँ पर इसका जवाब दिया, जब तुम मैं और मेरे वालों को ही पूछते हो या केवल अपने शिष्यों को पूछते हो, तो ये मोह है, निष्काम प्रेम नहीं। बेहद के बाजार में आकर देखो तो अंदर से ही प्रेम का फवारा झलकेगा, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बोली। बोला, जब तुम सर्व के हित के लिए, जब तुम सर्व के हित के लिए कार्य करोगे, सर्व हित के लिए जब कार्य करोगे, तो क्या होगा? फिर तुम्हारे को विशेष आनंद मिलेगा। बोला ना, आनंद को फुहारा। जब मैं मेरे के लिए आप कोई कार्य करते हो
तो उसमें आपको आनंद नहीं मिलता, उसमें आपको मिलता है सुख या दुख। लेकिन जब आप सर्व के लिए करते हो तो आपको मिलता है आनंद। इसीलिए बोला यहाँ पर कि सर्व के लिए आप कार्य करके देखो, तो उसके लिए बोला है आनंद का फुहारा। बोला नहीं? बहुत अच्छी बात बोली। बेहद के बाजार में आकर देखो तो अंदर से ही प्रेम का फुहारा छलकेगा, तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कब? जब आप निष्काम कार्य में लगोगे तब। फिर आगे बोला, देह अध्यास है तो जैसे प्रेम पर भी बांध सा लग जाता है, ज्ञान से हल्कापन आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बोली। आप ज्ञान सुनते हो और ज्ञान सुनने के बाद यदि आप भारी हो जाते हो तो निश्चित समझ लो कि कोई न कोई आपसे गलती हो रही है। ज्ञान सुनने के बाद आपको हल्के होना है, भारी नहीं होना है। और ज्ञान सुनने के बाद अगर आप भारी होते हो तो आप अपनी व्यथा गुरु को बताओ, गुरु आपके मर्ज को पकड़ेगा। आप भारी क्यों होते हो, पता क्यों होते हो? उसके सबसे पहला कारण क्या है? भारी होने का सबसे पहला कारण है कि आपने ज्ञान सुना और सुनने के बाद में आपके मन में कोई प्रश्न उठा, ये चीज जो बता रहे हैं ये चीज तुम्हारे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि तुम जीव भाव में हो, गुरु ब्रह्म भाव में है। तो बोला, एवट ऊंचा होए तिस ऊंचे को जाने सोए। क्योंकि आप अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हो तो आपको ऐसा लगता है ये बात तो असंभव है। जैसे असंभव लोग क्या कहते हैं, बिना स्वार्थ के कोई प्यार करते ही नहीं ना। और ये बात गुरु जी ने बोली भी है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी रीति। ध्यान से सुनो क्या बोला गुरु ने। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब रीति। सबकी रीति है, लेकिन जो सदगुरु है उसकी रीत नहीं है। यहाँ सदगुरु की बात चलती है कि सदगुरु वो निष्कामी है, वो सर्व में आत्म भाव रखता है, वो किसी को चाहता नहीं है, उसके लिए बोला गया है। तो जब आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप उसको पूछते नहीं हो, और पूछते नहीं हो तो परिणाम क्या होता है, आपके मन में एक प्रश्न आया, अब आप थोड़ा भारी हो गए, फिर आप ज्ञान सुनते रहे, फिर अगले दिन 2-4 दिन बाद फिर कोई ऐसी बात बताई गई, आपको नहीं समझ में आई, फिर प्रश्न आ गया और फिर आपने नहीं पूछा, संकोच में, डर में कि अगर हम पूछेंगे तो लोग सोचेंगे हम ही सबसे ज्यादा कमजोर हैं, बुद्धू हैं, तो हम काहे पूछे, नहीं पूछेंगे। तो आपने नहीं पूछा, 2 प्रश्न हो गया। फिर कुछ दिन हुए, फिर आपने कोई बात सुनी और आपको नहीं आ रहा उसका समझ में, 3रा प्रश्न हो गया। अब आप बताओ, मन में 3 प्रश्न रख लिया, एक मन 40 सिर का होता है। अब 40 तिया 120, 120 शेर आप अपने सिर पर लाद लोगे तो कितनी दूर चल पाओगे? तो भारी तो होगी। आप जब ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान सुनने पर आपके मन में बहुत से प्रश्न उठेंगे। और मजे वाली बात क्या है, ये आए दिन प्रश्न उठेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने 10 प्रश्न कर लिया तो अब कल ना उठे, ऐसा नहीं है। कल फिर प्रश्न उठेगा, परसों फिर उठेगा। प्रश्न भी आपके अंदर में उसी प्रकार से आते हैं जैसे आप अपने घर में ड्राइंग रूम को आप बटोरते हो, रोज बटोरते हो। आज आपने बटोरा, कल मत बटोरो। आप जब कल देखोगे तो फिर वहां ड्राइंग रूम गंदा हो गया, धूल धक्कड़ आ गई। अब आप विचार करो कि ड्राइंग रूम जहां आपने झाड़ू पोछा लगाया,
पोछा लगाने के बाद में फिर आपने ड्राइंग रूम को बंद भी कर दिया, दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए, पर्दे मोटे मोटे डाल दिए, उसके बावजूद वो ड्राइंग रूम गंदा हो जाता है और आपको अगले दिन पूछना पड़ता है। अगर आप ऐसे बैठ जाइए तो गर्दा लग जाती है आपके हाथों में और कपड़ों में। अब आप विचार करो, ड्राइंग रूम का खिड़की दरवाजे सब बंद, मोटे मोटे पर्दे पड़े, उसके बाद भी ड्राइंग रूम गंदा हो गया। आपका इस शरीर भी ड्राइंग रूम है, और इस शरीर के खिड़की दरवाजे क्या है? ये आपकी आंख दरवाजा है, कान खिड़की है, ये सारी जो, और ये नंबर बिलार ऐसी खुली रहती है, बंद एक मिनट नहीं करते, फाड़ फाड़ के आंख देखते हो सबको, तो इसके माध्यम नंबर गंदगी अंदर जाती है, कानों से नंबर गंदगी सुनते हो। तो बोला ये जो दिन भर ये जो तुम्हारे खिड़की दरवाजे खुले हैं तो इसमें गंदगी नहीं आएगी। इसमें भी गंदगी आएगी। अब आप कहो गंदगी ना आए, ये बात असंभव है। गंदगी आएगी, लेकिन आप जैसे रोज ड्राइंग रूम बटोरते हो, रोज आप नहाते हो, आपका रोज कपड़ा पहनते हो, आप गंदा हो जाता है, उसी तरीके से रोज मन भी गंदा हो जाता है। तो इसकी सफाई कैसे होगी? इसकी सफाई होगी गुरु के ज्ञान से, गीता के ज्ञान से इसकी सफाई होगी। कोई भी दुनिया का कोई साधन, दुनिया का कोई कर्म, जाप ताप पूजा पाठ नियम व्रत कुछ भी आप कर लो, मन साफ नहीं होगा। मन आपका साफ नहीं होगा, और जब मन साफ नहीं होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। किस प्रकार का? जो पांचों विकार है और पांचों विषय है, आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना पाठ रख लो, कितना व्रत रख लो, कितना दान कर लो, कुछ भी सत्कर्म कर लो, ये पांचों विकार और पांचों विषय में कोई भी चीज लेस मात्र भी कम नहीं होगी। आप देख लो, पूजा से उठते हो और पूजा से उठे और किसी ने आपके मन की बात नहीं कही, सत्य क्रोध करते हो, एक लेस मात्र भी, एक नए पैसे भी क्रोध में कमी आई। इसीलिए गुरुजी ने बोला इसके लिए, तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो सुनकर स्नान। बोला तीरथ तप और दान करने के बाद में और ज्यादा अहंकार आ जाता है। कैसे आ जाता है? बोला जैसे हाथी, हाथी जो है वो नदी में नहाने के बाद उसका बॉडी जब भीग जाती है और जब वो मट्टी में लोटपोट होता है तो पूरे बदन में उसकी मट्टी चिपक जाती है। इसी तरीके से जो ज्यादा पाठ पूजा जप तप दान पुण्य तीरथ करती हैं, वो और ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं और ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। मेरे मुकाबले कोई सत्कर्म करने वाला नहीं है। वो हर एक को अपने से बड़ा दीनहीन और नीचा समझते हैं। तो यहां पर गुरु ने बोला, अगर आप चाहते हो कि आपका पांचों विषय पांचों विकार आपके समाप्त हो जाएं, तो आपका मन अमन हो जाए, उसका एकमात्र उपाय सिर्फ है गुरु के मुख से गीता ज्ञान रोज सुनना। इसका प्रमाण है, गुरु ने क्या बोला है? मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए।
मन को मारने की औसत कोई दुनिया में किसी के पास है ही नहीं ना। आप पाठ करो, पूजा करो, व्रत करो, दान पुण्य किया तो क्षणिक आपको कुछ देर के लिए आपको मन में शांति आएगी। परमानेंट हैप्पीनेस, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। 3 बार आया है। 3 बार क्यों आया? क्योंकि व्यक्ति जवानी में जब जवान होता है इंसान, तो उसके अंदर में चकाचौंध, आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को लोग इतना क्यों पूछते हैं, क्यों इज्जत करते हैं, किसका वो है, तो वो देखता है कि जिसके पास में धन बहुत अधिक है उसको दुनिया बहुत मानती है, तो वो अपने 10-20 साल धन को प्राप्त करने में, धन कमाने में लगा देता है। सुख 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 3 बार आया है। 10-20 साल उसने अपने जवानी के लगा दिए पैसा पैदा करने में। क्यों? क्योंकि जब धन अधिक होगा तो मेरा बड़ा मान सम्मान होगा, मेरे पास सब ठाट बाट सब चीज हो जाएगी, उसमें लगा देता है और सोचता है जब ये हो जाएगा तो हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। उसने 10-20 साल लगाया और उसने हासिल भी कर लिया। उसके बाद देखता नहीं इसमें तो सुख ही नहीं ना, इसमें तो सुख ही नहीं जो हम चाह रहे थे। फिर वो क्या करता है? फिर वो कहता नहीं शादी ब्याह कर लो तो ज्यादा सुख होगा। शादी ब्याह में 10 साल बिता देता है, बाल बच्चों को पैदा करने में, शादी ब्याह में डूब जाता है वासना में। देखता है कि इसमें भी उसको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिली। अब उसके मन में फिर विचार आता है, नहीं जिसकी को बड़ी कोठी है, बंगला ना, उसका बड़ा नाम, उसकी बड़ी इज्जत है। अब वो जो है कोठी बंगला बनवाने में लग जाता है। परिणाम क्या होता है? अपने जीवन के मूल्यवान समय, जबकि आप खूब मेहनत कर सकते थे, सारी जवानी आपने पैसा कमाने में, गृहस्थ जीवन में और घर को बनाने में बिता दिया। 40-50 साल आपने बिता दिए उसमें, और जब आपने सब जगह बिताने के बाद आपने देखा अभी भी हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिला, कि जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, संतों के बाद लोग तभी तो आते हैं, ऐसे नहीं आते। जब तक आदमी अपनी मौज मस्ती में रहता है, सर्व सुख है, वो संतों बाद आते नहीं ना, कहता हमें क्या जरूर जाने की। इसीलिए गुरुजी ने लाइन बोली, दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। इसीलिए भगवान दुख भेजते हैं। फिर क्यों भेजते हैं? कहा सुख में सुमरन न किया, दुख में किया याद, तो कौन तेरी सुने फरियाद। तब वो 8 आंसू रोते हैं, भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अरे जब सुख में तुमने नहीं माना तो दुख में कैसे आ जाएगा? तो सुख और दुख दोनों से बचने के लिए यह है आत्मज्ञान। सुख और दुख हमको जीवन में छू न सके, हमको अपने स्वरूप से विचलित न कर सकें, उसके लिए है ये गीता ज्ञान। इसीलिए एक नहीं, ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने गीता ज्ञान गुरु मुख से सुना और अपने जीवन में लगाया, तो उनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आई, वो जरा सा लेस मात्र डामाडोल नहीं हुए। लेस मात्र उनके अंदर में किसी प्रकार की वो हलचल नहीं हुई। और यही जिसको ज्ञान जिससे नहीं सुना है उसके घर देखा जाता है, जरा सा भी कोई दुख आता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा घर रोना पिटना मना लेता है, सारे कर्म कांड कर देते हैं।
पंडितों के पास भाग भाग के जाते हैं कि मृत्युंजय जाप करा दो, मरने न पाए। अरे पूछो, जो मृत्युंजय जाप कर रहा है वो नहीं मरेगा? कॉमन सेंस की बात है। जिससे तुमने मृत्युंजय जाप कराया उससे पूछो कि जो तुम मृत्युंजय जाप कर रहे हो इसमें आदमी नहीं मरेगा, तभी तो कर रहे हो आप। तुम्हारी मौत नहीं होगी, मृत्युंजय जाप कर लोगे? अरे लाख करे कोई चतुराई, परमात्मा से किसी प्रकार की कोई चतुराई नहीं चल पाएगी। कैसी नहीं चल पाएगी? जैसे सिकंदर जो है बड़ा चालाक था, तो जो ज्यादा चालाक होता है ना, तो वो भगवान को भी धोखा देना चाहता है। तो उसने कहा कि हम अपनी मूर्ति, अपना जैसे मेरा शरीर ऐसी अपनी 10 मूर्ति बना दे, तो यमराज भी आएगा, वो भी चकरा जाएगा और नहीं पहचान पाएगा। और उसने ऐसे किया भी, अपनी 10 मूर्तियां अपनी हूबहू बना दी। अब 10 मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया, तो यमराज आया तो भी नहीं पहचान पाया, भगवान के पास लौट गया कि भगवान वहां तो सिकंदर जैसे 10 लोग हैं, मैं किसको लेके आऊं? कोई फर्क नहीं ना, एक से 10 है। कहा 10 मूर्ति बने हैं। और क्या बड़ा सरल है। क्या सरल है? का बड़ा सरल ये है कि जो इसमें ओरिजिनल होता है, जो देह भाव में है, उसकी जरा सी प्रशंसा करोगे तो वो मुस्कुरा देगा, और निंदा करोगे तो मुंह बना लेगा। कहा बस तुम जो 10 मूर्ति हैं उनके पास जा करके बस एक बात की प्रशंसा कर दो, देखो तुरंत बोल बैठेगा। कहा क्या करें? कहा उनसे कह दो मूर्ति बड़ी सुंदर है, बहुत A1 है, बस इसमें एक कमी है। तो जो ओरिजिनल तो बोल बैठा क्या कमी है? का यही कमी है जो तुम बोल बैठे। पकड़ा गया। तो कहा परमात्मा से चतुराई नहीं चल पाएगी। भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज न पाई। आप सोचते हो कि हम भगवान को चतुराई से पटक देंगे, तो तुम पटक नहीं पाओगे। और जब भगवान को नहीं तुम पटक पाओगे, हरा पाओगे, तो उसका गुरु ने उपाय क्या बोला? जिस प्रभु से नहीं चाह रहा ताको कीजिए सद नमस्कारा। तो जो भगवान कहे चुपचाप करते जाओ, और नहीं तो गिरोगे तुम ही। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसे नहीं बिगड़ेगा? बोला जैसे नदी में से तुम्हारे को चाहे तुम 10 बाल्टी जल ले जाओ, तो क्या नदी कुछ बिगड़ जाएगा? समुद्र को कुछ बिगड़ जाएगा? समुद्र को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा के कार्य में परमात्मा का कार्य समझ करके बोला इसके लिए कि निष्काम भाव से कार्य करोगे तो तुमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। और यदि आपने निष्काम भाव से नहीं किया तो आपको सुख और दुख दोनों प्राप्त होगा। एकमात्र उपाय है, आप जो भी यहाँ ज्ञान चलता है वो अपने जीवन के अनुभव का चलता है। इसलिए गुरु जी एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात हमको लगती है, कि जब आप अपने जीवन में अनुभव करोगे तो आप जो है आप दृढ़ता से बता सकते हो। और जब आपने अनुभव नहीं किया है या आप उस चीज पर नहीं चले हो तो आप उसको दृढ़ता से नहीं बता सकते हो, और अगले को असर भी नहीं करेगा। अगले को असर भी तब करेगा जब आपने जीवन में लगाया है। और यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा झूठा टिक ही नहीं सकता, झूठा टिके न कोई।
यहाँ पर जो भी बैठेगा उसको ज्ञान को लगाना पड़ेगा और उसके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। हाँ, ये बात जरूर हम गुरु ने कहा कि किसी में जिसने अच्छे से ज्ञान नहीं लिया है तो उसके जीवन में एक आना परिवर्तन आएगा, और जिसने ज्ञान को अच्छे ढंग से लिया है उसके जीवन में 15 आना परिवर्तन आएगा, 16 आना परिवर्तन आएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है। एक क्लास में टीचर पढ़ाते हैं जिसमें 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों में से एक बच्चा टॉप करता है, 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं, बाकी आपके 30 बच्चे सेकंड आते हैं, 9 बच्चे फेल भी होते हैं। तो फेल कौन हुए? सेकंड थर्ड कौन आया, फर्स्ट कौन आया, टॉप किसने किया? जिसने जितना पढ़ाई सिंसियर होके की और जितना आपने कठिन परिश्रम किया। ये ज्ञान जो है, एक बात आप याद रखना, ये ज्ञान किसी के पिताजी की बपौती नहीं है। ये ज्ञान जितनी मेहनत आप करोगे उतना आपकी उन्नत होगी। दादा भगवान ने स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है? मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। कहा मंगन मरे और खुदा तुम हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। परहेज करे गुरु और फायदा तुम्हें हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको भी परहेज करना पड़ेगा, आपको भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और जब आप कठिन परिश्रम करोगे, परहेज करोगे, तो निश्चित आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आप मंजिल को प्राप्त करोगे। करके देखो, न मिले तब कहना। गारंटेड ज्ञान है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये ज्ञान इतनी सरलता से आप लोगों को मिल रहा है तो इसकी वैल्यू करो। ये बड़ी विडंबना है कि जो चीज सरलता से मिलती है उसकी वैल्यू लोग नहीं करते, और जो चीज बड़ी कठिनाई से मिलती है उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन आप जानते हो, दूध जो है, जो इस धरती की सबसे कीमती चीज है, वो घर घर जाके बिकती है, ग्वाला घर घर जाके देता है। और शराब जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, वो कटघरे के अंदर बिकती है, लोग पहले पैसा देते हैं, लाइन लगाते हैं, धक्का खाते हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो सदगुरु की कृपा हुई है, जो हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान सदगुरु दे रहा है। बस हम अपनी कृपा करें और नित्य सत्संग बैठे और ज्ञान को प्राप्त करें, तो निश्चित आपको मोक्ष मिलेगा। करके देखो, न मिले तब कहना। हाँ सुनैना जी, क्या बोल रही हैं? हाँ जी भैया, हरिओम। बहुत अच्छा लगा भैया कि कोई झूठा तो यहाँ बैठ ही नहीं पाएगा, वही बैठ पाएगा। बहुत अच्छा लगा ये। बहुत अच्छा लगा। चलिए भजन सुना दिया, आओ भजन नहीं हुआ कई दिन से। जी, और मेरा तो भैया, मेरा तो ये रहता है कि हमको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हमको ज्ञान ही नहीं बनना है, हम तो बस सारे प्रेमियों को देखने के लिए बैठते। ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। जो ज्ञानी ध्यानी बनता है वो नरक जाता है। प्रेमी बस प्रेमी बनिए। जी भैया, देखते सबको देखते हैं, मुस्कुराते। चलिए सुनाइए। गुरुदेव मेरे मीत हैं, प्रभु तुमसे ही तो प्रीत है। अंधियारा मन का मिट गया, जला दीप है। प्रभु कल भी पास पास थे, प्रभु कल भी पास पास थे,
से भ्रम मिट गया, संशय भ्रम मिट गया। तुम्ही को जाना तो मेरी नजर से पर्दा हट गया, नजर से पर्दा हट गया। हम जानते हैं गुरुदेव तुम दया का रूप हो, हम जानते हैं गुरुदेव तुम दया का रूप हो। न जाने क्यों लगा मुझे कि तुम प्रभु स्वरूप हो। तुम कल भी पास पास थे, तुम कल भी पास पास थे, तुम आज भी करीब हो। गुरुदेव मेरे मित्र देव, जन्म सफल ये हो गया, तुम्हारे दर पे आ गए, गुरु के दर पे आ गए। जन्म सफल ये हो गया, गुरु के दर पे आ गए, गुरु के दर पे आ गए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनैना जी। अच्छा आई। हाँ अब आई। जन्म सफल ये हो गया, तुम्हारे दर पे आ गए, तुम्हारे दर पे आ गए। जगत में कुछ मिला न था, तुम्हारा प्यार पा गए, गुरु का प्यार पा गए। हम देखते हैं गुरुदेव तुम ही तीन देव हो, हम देखते हैं गुरुदेव तुम ही तीन देव हो। है रहमतें बड़ी तेरी, जुबां तो मेरी एक है, जुबां तो मेरी एक है। तुम कल भी पास पास थे, तुम आज भी करीब हो। गुरु के ख्याल मात्र से हृदय के पुष्प खिल गए, हृदय के पुष्प खिल गए। तुम्ही को पाके ये लगा कि हम प्रभु से मिल गए, कि हम प्रभु से मिल गए। मैं रोशनी में आ गई, तुम ही माहताब हो। मैं रोशनी में आ गई, तुम ही माहताब हो। हमारे धड़कनों में बस सदा तेरा निवास हो, सदा तेरा निवास हो। गुरु कल भी पास पास थे, वो
बहुत सुंदर सुना है, बहुत सुंदर। हाँ जी भी। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम दुर्गेश भैया। आज तो आप सब लोग बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या बता रहे हैं दुर्गेश भैया, क्या बता रहे हाँ हैं? गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि हर जगह भगवान है, हर रूप में भगवान है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और होम मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, आप क्या बता रही हैं? हरिओम। हरिओम। हाँ गुरु जी की बात बहुत अच्छी लगी कि भगवान से हम लोग चालाकी करने लगते हैं। मतलब भगवान को हम अपने पुतला बना देते हैं कि भगवान समझ ना पाए कि हमें कैसे लेके जाए, पर ये नहीं जानते कि उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है, हम उनसे चालाकी कैसे कर सकते हैं। तो ये बात गुरु जी मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ भैया, आप क्या बता रहे हैं, पीछे कुछ समझ में आ रहा है? हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रहे भैया आप? अच्छा लग रहा, मन में शांति मिल रही है? गुरु के बिना वो पार नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात समझ लिया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ चित्रा रानी क्या बता रही है? गुरु जी हम भजन सुनाना चाहते हैं। हैं, एक सेकेंड, क्या बोल रही हैं आप? भजन? भजन सुनाना चाहते हैं। हाँ सुना दिए, एक स्टेंजर सुनाइए, सुनाइए। इतना बड़ा क्यों सुना रहे हो? गुरु जी मेरा गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। ना मैं गंगा जमुना नहाई हर की पौड़ी जाना पा। गुरु जी मेरी मारी है तकदीर बता दो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। ना मैं बड़े पीपल है सीते सब दिन मोह माया में बीते। गुरु जी मैंने ना दिया तुलसी में नीर बता तो कैसे तारोगे। गुरु जी मेरा अब गुण भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे। ना मैं मंदिर तीरथ जाई ना मित्रों पे शीश झुकाई। गुरु जी मुझे मैं ना पितरों पे शीश झुकाई। गुरु जी मैं तो कोई बता दो तरकीब बता दो कैसे तारोगे। तरकीब ये है, सुनिए, तरकीब ये है, रोज सत्संग सुनिए। ठीक है। बहुत सुंदर। गुरु संकल्प ले लिया। हाँ बस रोज सत्संग सुनिएगा तो आपने पूरा 21 कुल तर जाएगा। अच्छा ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ चित्रा रानी, चित्रा जी क्या बता रही है? हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि मतलब कैसे परमात्मा से इंसान चतुराई करता है। उसने अपने शकल के कितने ढेर सारे मतलब बना लिए, तो यमराज ने धोखा खा के चला गया। सोचा कि कौन इसमें असली है। तो भगवान तो सबसे बड़े चतुर है। तो भगवान बोले कि जाओ थोड़ा सा तारीफ कर देना, मुस्कुरा देगा, या कुछ और बता देना तो क्रोध में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा चतुर परमात्मा रहता है। चतुराई से चतुर्भुज ना पाए, बोले हाँ और मिले रंग। बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी। हरिओम। यही बात बहुत अच्छी लगी कि भोले भाव मिले रंग चतुराई से चतुर्भुज न पाए। हाँ क्या बता रहे त्रिपाठी जी? दीदी
हरिओम गुरु जी। हम्म, मुझे एक बात हरिओम। ये अच्छी लगी कि अगर क्लास में डिवीजन लाना है तो उनकी बातों को जो है ध्यान से सुनना है, उसको अमल में लाना है, खुद को मेहनत करना है। बहुत सुंदर महेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ये ज्ञान किसी की बबौती नहीं है, जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही ज्ञान हमारे बहुत अंदर सुंदर जाएगा। नरेंद्र भाई। हरिओम। सभी लोगों को दीपावली की शुभकामना। कहते हैं ना, कोई लाख करे चतुराई, वो कर्म का लेख मिटे न रे भाई। बहुत सुंदर दुर्गेश, ये हमारे द्वारका भैया। गुरु जी प्रणाम। अभी आपने बताया बहुत अच्छा लगा कि गुरु के समीप आने पर ही दीपक जलेगा। दीपक प्रज्वलित हो पाएगा, न तक कोई रहता हो, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं। बहुत सुंदर। हाँ मालवी जी। ये भी अच्छा था कि गुरु जी कभी जीवन में हिम्मत नहीं आनी चाहिए, जैसे चींटी जो है निरंतर प्रयास करती रहती हाँ है। बहुत सुंदर। अनुज भैया। बहुत अच्छी बात है कि सत्संग से मन की सफाई होती है। जगदीश भैया। नाम में बहुत अच्छा था कि स्वार्थ जो है सारी दुनिया को रहता है। सूर्य नर मुनि सब कुछ, एक केवल ब्रह्म ज्ञानी जो निस्वार्थ करता है, निस्वार्थ। गुप्ता जी सेवाधारी। हरिओम भैया, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग, हमें ऐसा गुरु मिला है। बहुत सुंदर। चलिए आप ओम का जाप करने के पहले सबको, आप सबको जो है दीपावली की शुभकामना। बहुत ही आप लोगों के जीवन में दीपावली आई है। हम गुरु जी की कृपा से खूब इसका आनंद लीजिए, मौज लीजिए, और सत्संग भी जरूर लेते रहिए, सत्संग नहीं छोड़िए बस। ठीक है, चलिए ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम।